ब्रह्म हृदय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मातृ शक्ति। जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं हो जाता है तब तक अपने जीवन से दुख द्वंद कष्ट जन्म मृत्यु का चक्कर, ये बार बार जो जन्मना मरना भटकना होता है ना, इसका निराकरण कभी भी हो सकता ही नहीं। सबसे पहले इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। विचार करके देखा जाए तो मृग तृष्णा का जो जल होता है ना, मृग तृष्णा के जल में समझते हो ना, यदि किसी को प्यास लग रही हो और कोई सोच ले सामने बहुत सारा पानी भरा हुआ, समझो समुद्र ही भरा हुआ है, तो उससे बताओ प्यास को बुझाया जा सकता है क्या? नहीं बुझाया जा सकता। फिर भी यदि कोई पागलपना कर रहा है कि नहीं नहीं हम तो इससे प्यास बुझा लेंगे, उसे समझदार कहेंगे या सबसे बड़ा नासमझ कहेंगे? अरे भाई वो तो भटका हुआ है ना। जब स्वयं ही भटके हुए हैं तो सचमुच में दूसरों को हम सत्य का मार्ग कभी दिखा सकते ही नहीं, अथवा हम सचमुच में परम शांति का अनुभव कर सकते ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो ये सारा का सारा संसार अनिर्वचनीय है, ये माया का कार्य है, माया भी अत्यंत तुच्छ है, तो माया का कार्य कहां से सत्य हो सकता है? हो सकता है क्या? अरे रस्सी में जब सर्व सत्य ही नहीं है, अब उसको चाहे दूध पिलाने के लिए दौड़ो या डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ो, उस दोनों नासमझी तो है। तो भाई सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का नाश होता ही नहीं। दुखों की निवृत्ति तभी ही होगी जब हम सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे। देखो जीवन में जितने भी कष्ट दुख संकट होते क्यों होते हैं? ये सारे के सारे नासमझी से होते हैं, ज्ञान से होते हैं। जब तक हम किसी भी वस्तु का असली स्वरूप नहीं समझ लेते हैं ना, तब तक क्या होता है? हम उसके पीछे पागल होकर के पड़े रहते हैं। यहाँ पर वो मिठाई जो होती है ना, गोबर की बनी हुई है, परंतु ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ है, देख करके टूट पड़ते हैं, पागल हुए रहते हैं। और असलियत समझ में आ जाए तो विचार करके देखो, इस शरीर के ऊपर यदि चमड़ा नहीं होता तो क्या होता? दिन भर डंडा लेकर के कौवे कुत्तों से शरीर की रक्षा करनी होती या नहीं होती? परंतु भगवान ने क्या किया? चमड़ा लगाया, हमने गड़बड़ क्या कर दी? इसी को सब कुछ समझ लिया। तो यहाँ पर तो जब तक सत्य का बोध नहीं होता है, सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक ये जीव दीनहीन बना रहता है। अभी सुन रहे थे ना, पृथ्वी पर सोना भी मिल जाए फिर भी ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना। सब कुछ प्राप्त हो जाए फिर भी ये सारा का सारा नष्ट होने वाला है। वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं होती है। हम इनको प्राप्त करने के चक्कर में पड़ करके अपने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। जो करना चाहिए वो हमने किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उसी के पीछे जीवन भर पागल होकर के भटकते रहे। इसलिए जब तक आत्मा तत्व में निष्ठा नहीं होती है तब तक ये जीव सचमुच में बहुत ही अधिक भटकता रहता है। उसके भटकने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भाई इस भटकाव से यदि बचना है तो अपने को ठीक ठीक समझना होगा। देखो हम निर्भय कब हो सकते हैं? सपने के अंतर्गत समझो कोई तलवार लेकर के अपने को मारने के लिए दौड़ा आ रहा है, उसमें हम भयभीत होंगे या नहीं होंगे? दुखी होंगे। और यदि उसी समय नींद उठ जाए तो सुखी हो जाएंगे। तो अब विचार करके बताओ सुखी कब हुए? जब हमने सपने को सत्य समझ रखा था उस समय सुखी हुए, या सपने को सपना समझा उस समय सुखी हुए? सपना टूटने के बाद सुखी हुए। तो सपने को हमने सपना समझा ना, सपना समझने के क्या बात है। सच्ची बात यही है कि जब तक हम सपने को सपना नहीं समझ लेते हैं तब तक दुखों का अंत होता ही नहीं।
तो ये जग सपना है, इनको सपना नहीं समझते, जग बात दुख की है। जिस समय आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 1000 जन्म के बाद में, कल्प कल्पांतर के बाद में जिस दिन इस संसार को हम सपना समझ लेंगे, उसी दिन दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। वरना तो सच्ची बात है, जैसे वो हरिण जो होता है ना, मृग तृष्णा के जल के पीछे दौड़ता रहता, दौड़ता रहता, दौड़ता रहता, कभी तो धन के पीछे पागल होकर के भटकते, कभी पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़े रहते, कभी भोग पदार्थों को महत्व देते हैं, पता नहीं अनेक 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 कचरों के चक्कर में पड़ करके दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं, और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। हाँ, तो असली बात यह है, तो सपने को सपना जानता तो सीपी की चांदी को सचमुच में झूठी जान लेता है। बताओ, चाहे उसे धन की कितनी भी आवश्यकता क्यों ना हो, वह धन को लेने के लिए जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मृग तृष्णा के जल को झूठा जान लिया तो प्यास होने पर भी वह जाएगा नहीं। और रस्सी में सर्प जो है वास्तव में है ही नहीं, ये बात समझ में आ जाए तो भले वह उसके ऊपर जाकर के सिराना लगा के सो जाएगा, परंतु डरेगा नहीं। पर यदि डर रहे हैं, पागल होकर के दौड़ रहे हैं, नींद नहीं आती है, 24 घंटे पागलपना सिर पर सवार हुआ रहता है, बताओ हमने सपने को सपना जाना क्या? वास्तव में जाना ही नहीं। इसलिए भाई यहाँ पर तो सच्ची बात यही है, जब तक सपने को सपना नहीं जानेंगे तब तक कुछ भी होने जाने वाला नहीं। तो सारा संसार सपना है या नहीं है? कैसे सिद्ध करके बताओ? तो रेवने वाला है कि नहीं? सपनों ही है। संसार सपना के जैसा। किस प्रकार से सपना? आज मैंने कमाई करके आई, वो कमाई वो है ही नहीं। अच्छा, ये झूठी है। संसार स्थिर नहीं रहता है, जैसे सपना स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार संसार स्थिर नहीं रहता। स्थिर नहीं रहता, फिर भी रहता तो है ना। अच्छा, विचार करके देखो, ज्ञान होने के बाद 5 वर्ष पहले, हालांकि ज्ञान होगा तब तो जगत का अत्यंता भाव निश्चय हो जाएगा। अभी थोड़ा फॉर्मूला बता रहे हैं कि भले ज्ञान भी न हो ना, फिर भी हम बड़े बड़े कष्ट दुख संकटों से बच सकेंगे। ज्ञान नहीं होगा जब तक कोई सपना रहेगा। हाँ, वही प्रक्रिया समझा रहे ज्ञान हो हैं। जाएगा ना, तब ये मिट जाएगा कि ये सपना, ये मृत जल है, इसमें भजीड़ा खा रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, इसको मिथ्या समझने के लिए, झूठा समझने के लिए, संसार को सपना समझने के लिए क्या करना होता है? विचार करो, 5 वर्ष पहले के समय में जाओ। 5 वर्ष पहले जनवरी के 5वीं तारीख को आपने क्या क्या किया? ध्यान में है किसी को? क्या उस दिन क्या खाया, क्या पिया, किन किन से मिले, क्या कमाई की, क्या खोया, क्या पाया, कुछ भी ध्यान में है क्या? परसों ही ध्यान करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सपना हो गया या नहीं हुआ? अब हम उसको याद करके रो थोड़े रहे, दुखी थोड़े हो रहे हैं। तो 5 वर्ष पहले हमने जो कुछ भी किया वह सपना हो गया ना। परंतु इस समय जो कर रहे हैं इसको हम सपना समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे। गड़बड़ कहां पर हो रही? क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि हम विचार नहीं कर पा रहे हैं। समझो, 5 वर्ष पहले जो हमने किया वह सपना है, तो 5 महीने जो पहले जो किया वो सपना था या नहीं था? वो भी सपना ही था। वो भी सपना था। अच्छा, 5 दिन पहले किया वो भी सपना था या नहीं था? 5 घंटे पहले किया वो, 5 मिनट पहले किया वो, और 5 सेकंड पहले किया वो। तो बताओ, इसमें जो करे ये सपना हुआ या नहीं हुआ? गड़बड़ ये होती है कि हम इसको सपना नहीं समझ सकते। और यदि सपना समझ लेना तो सच्ची बात यह है कि हम 24 घंटे जो कुछ भी करें ना, न तो इनमें उलझेंगे, न इनके पीछे पागल होंगे, न रोएंगे, न हंसेंगे। हम जानते कि ये सारा का सारा सपना है। सपने में चाहे कितना भी धन क्यों न मिल जाए फिर भी वह धनवान नहीं होता, और सारे धन को कोई लूट करके ले जाए फिर भी वह कंगाल नहीं होता। सपने होई भिकारी नरप रंक नाकपति होई, जागे लावन हानि कछु तिमी प्रपंच जिए जोई। यदि सपने में कोई राजा भिकारी बन जाए तो बताओ, जगने के बाद में वह भिकारी रहेगा या राजा रहेगा?
अजय रहेगा ना। और समझो कोई भिखारी, उसे सपना आया और सपने में वह राजा बन गया, तो जगने के बाद में वह अपने को भिखारी समझेगा या राजा समझेगा? हाँ, तो ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, बहुत बड़ा सूत्र है। इस रहस्य को जो समझ लेगा कि 50 वर्ष पहले जो हुआ, अरे वो इस समय है ही नहीं, वो तो सपना हो गया। तो जैसे 50 वर्ष पहले जो वो सारा का सारा वर्तमान में सपना है, ऐसे ही इस समय जो कर रहे हैं 5 वर्ष के बाद में ये भी सपना हो जाएगा या नहीं होगा? तो बताओ, इस समय भी सपना है, मानने में दिक्कत कहाँ आ रही है? महाराज जी संत के बाबू जी सपना में रात रात धंधी पोटली लादी सिरा ने होता सुबह मांगने वाला डीजे बोली। ठीक है, तो बात बाबू जी आप हाँ, तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। केवल मात्र अपने को इतना ही समझना है कि 5 वर्ष पहले जो किया वो सपना हो गया, 5 वर्ष के बाद में जो करेंगे वो भी इस समय सपना है, क्योंकि न तो 5 वर्ष पहले किया वो इस समय विद्यमान है, न 5 वर्ष के बाद में करेंगे वो इस समय विद्यमान है। तो सपना हो गया ना। अरे भाई, ये तो सपना देखते समय ही सपना सत्य लगता है, जगने के 1 सेकंड के बाद में भी सपना झूठा हो जाता है। तो बताओ, सपना देखते समय किसी को ये पता लग जाए कि ये सपना है, तो बताओ उस समय सारे के सारे दुख द्वंद्व समाप्त हो जाते या नहीं हो जाते? हाँ, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, वरना सच्ची बात यह है, ये सपना है। कहते हैं ना, धन हेतु कोई रो रहा, सुत हेतु कोई रो रहा, दारा बिना कोई आमुख आंसुओं से धो रहा। रोता हुआ है जन्मता रोता रहे है जन्म भर, रोता हुआ मर जाए है धन धाम तज मुख फाड़ कर। ऐश्वर्य क्यों है चाहता तू, इसका भी इस है, तेरे चरण की धूल पर ब्रह्मा झुकाता शीश है। तू है नियंता चर अचर का, पुष्ट से भी पुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, तुम पर चाह करके भ्रष्ट है। अरे भाई, हम चाह ना करे इसीलिए तो रोना पड़ रहा ना। तन किस लिए है चाहता तू, आप माला माल है, शिके सभी जिससे बने तू वही महाटकशाल है। विचार करके देखो, जो अपने को चक्रवर्ती सम्राट समझता है, वो अली गली में जाके भीख मांगेगा क्या? और भीख मांग रहा तो भिखारी हुआ या चक्रवर्ती सम्राट हुआ? भिखारी। तो ऐसे ही जब तक हम अपने को दे समझते हैं तब तक भीख मांगते रहेंगे, और जब समझ जाएंगे कि ये देह मैं नहीं हूं, मेरा नहीं, सत्य नहीं है, ये इंद्रिया प्राण मन बुद्धि, ये पंचकोश आदि जो 3 अवस्था 3 शरीर, ये सत्य है ही नहीं, ये तो सारे के सारे सपने के समान है, मृग तृष्णा के जल के समान है, इनकी तो सत्ता ही नहीं है। सचमुच में आप चाहो कि मुझे दुख मिले, फिर भी दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि दुख देने वाली वस्तु तो कोई है ही नहीं ना। दुख तो होता है द्वैत के अंतर्गत, जब तक भेद होता है तब तक दुख होता है, भेद में ही तो खेद होती। अरे भाई, घर के अंतर्गत अपने सिवाय कोई है ही नहीं, तो गुलाब जामुन बनाए या कुछ भी क्यों नहीं बनाए, डर थोड़े रहेगा कि कोई दूसरा खा जाएगा, और दूसरा आ जाए तो हाँ, कोई ऐसी प्रवृत्ति वाले होते उनको जल्दी से छिपा देंगे, भाई आ गए इनको जाने देंगे फिर खाएंगे। तो दूसरा आया इसलिए डर लग रहा ना, और दूसरा ही नहीं हो तो डरने की आवश्यकता है क्या? तो सत्य बात यह है कि एक आत्म तत्व के सिवाय दूसरे की अणु मात्र भी कल्पना कर लेंगे, उनको निश्चित रूप से भयभीत होना होगा, वो कभी भी हाँ भय से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए भय से मुक्त होने के लिए सत्य का साक्षात्कार करना होता है। सारा संसार जो है ये सचमुच में सपना है, इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। इसको अच्छी तरह से समझेंगे तभी दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे, और इसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो इस संसार में ऐसी कोई शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं कि अपने को दुख से छुड़ा सके। अरे हम आंख बंद करके किसी वस्तु को देखना चाहे तो देख सकते हैं क्या? है किसी में सामर्थ्य? तो ये तो विज्ञान जो होता ना, जिसको देखने का जो तरीका होता उस तरीके से ही हम उस काम को कर सकते हैं, वरना सच्ची बात है ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ सुख है उस तरफ नहीं दौड़ रहे हैं, बल्कि वो प्रतिबिंब की ओर दौड़ रहे हैं। छाया को पकड़ने के लिए किसकी ओर दौड़ रहे हैं? छाया की ओर ही दौड़ रहे हैं।
अरे भाई उल्टा दौड़ना होता तब जाकर के इच्छाएं अपने पीछे दौड़ती हैं। इसलिए हम संसार के पदार्थों को लेकर के समझेंगे मैं धनवान हूं, मैं पद प्रतिष्ठावान हूं, मैं बहुत बड़े बंगले का मालिक हूं, मेरे पास में ये है वो ऐसी मेरे में सामर्थ्य है। क्या है ये? तो सारा का सारा सपना है। हाँ, सारा का सारा सपना। वास्तव में जीवन जो बन राज मद विचल रहे न कोई, जो दिन जावे सत्संग में जीवन का फल सोई। अरे ये तो सत्य है ही नहीं, ये टिकने वाले है ही नहीं। इनमें जितनी आसक्ति करेंगे उतना अंत में रोना पड़ेगा। इसलिए झूठी चीजों को झूठी समझो, जीवन सफल हो जाएगा। और झूठी चीजों को सत्य समझेंगे तो सच्ची बात यह है वो क्षण मात्र भी फजीती हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, भागा दौड़ी के सिवाय और कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं, अंत में फजीती ही होगी। सत्य बात। तो भाई यहाँ पर तो सत्य कह दिया गया है, राजा हुए से कभी भी तू सुखी नहीं होएगा, जब सेठ भी बन जाए तो भी शांति से नहीं सोएगा। हो इंद्र शिव या विष्णु ब्रह्मा पूर्ण सुख नहीं पाएगा, जब पूर्ण तू हो जाएगा तो पूरा सुखी हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मा विष्णु का पद भी प्राप्त कर लेना, ये छोटे छोटे इनकी तो औकात ही क्या, फिर भी सचमुच में हम सुखी नहीं हो सकते हैं। आत्मा तत्व को जो जानेगा वो निर्भय हो जाएगा, और आत्मा तत्व को छोड़ करके चाहे कुछ भी क्यों न प्राप्त कर ले, ईश्वर का ऐश्वर्य भी कोई क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी उसे अंत में रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। तो महत्व तो देना चाहिए सत्य के साक्षात्कार को। ये मानव जीवन इसी के लिए मिला हुआ है, इसलिए सत्य के साक्षात्कार को छोड़ करके यदि कोई कुछ कर रहा तो समझो उसे बड़ा ना समझ, तो इस संसार में कोई होता ही नहीं। तो भाई यहाँ पर तो कीचड़ को कीचड़ जानने वाला ही कीचड़ से बाहर निकल सकता है, और जो कीचड़ को गंगा जल समझ लेता है उसको कोई कह दे ना तो कहेगा चल चल तेरा काम कर, मैं तो गंगा में स्नान कर रहा हूँ। तो कीचड़ को कीचड़ नहीं जानेंगे तब तक कुछ भी फायदा होने वाला सपने को सपना जानो, और उसी समय मुक्ति, उसी समय सारे के सारे दुख मनों का अत्यंत भाव, दुख छू भी नहीं सकेगा। नहीं हमें तो ऐसे ही रोते रहना है, जीवन ऐसे ही बर्बाद करना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जन्मो और मरो क्या फर्क पड़ता है। रस्सी में सर्प के प्रतीत होने से क्या रस्सी जहरीली हो जाती क्या? उसमें डंक मारने की ताकत आती क्या? तो खूब कल्पना करते रहो, क्या फर्क पड़ता। तो आत्मा तत्व ज्यों का त्यों होता है, जो आत्मा तत्व को जानने मत जानता है वह सदा सदा के लिए धर्मर हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, उसकी सारी की सारी खटपट सदा सदा के लिए मिट जाती हैं। तो सदा सदा के लिए यदि किसी को निर्भय होना हो तो सपने को सपना जानो और अपने स्वरूप का साक्षात्कार करो। ये बाकी सारा का सारा ये तो मजदूरी होती है एक प्रकार की, ये तो जंजाल है। हाँ, सारा का सारा जंजाल होता है। हस्ती बाती प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लकीती आत्म स्वरूप निज वे तत्काल निहाल। अरे यदि तत्काल निहाल होना हो तो केवल मात्र यही करना होता, और कुछ करना होता ही, यही जीवन का सार होता। इसको समझो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।